पानी पानी राजधानी है और पूरे राजस्थान में जगह जगह बारिश से हाल बेहाल हैं। अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, जयपुर हो, दौसा हो या फिर शेखावटी के कई इलाके तेज बारिश से जनजीवन कई इलाकों में अस्त व्यस्त है। त्रिवेणी नदी का गेज बढ़ने के कारण बीसलपुर में पानी की आवक तेज हो गई है। इसके चलते प्रशासन को दो गेट और खोलने पड़े हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके चलते यहाँ के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बता दें कि 2 दिन बाद मानसून पर ब्रेक लगने की संभावना है, लेकिन इस बारिश ने परेशानी कई इलाकों में बढ़ा दी है। अगर आप जयपुर में हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आज चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कें खाली पड़ी हैं, सड़कों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि चादर चल रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हैं, जहां से गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। परेशानी है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बारिश के दौर पर ज्यादा जानकारी के साथ लीलाधर कुमावत समाचार प्लस संवाददाता जेएलएन मार्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लीलाधर, गलत नहीं हो तो आप जेएलएन मार्ग पर हैं, छाता है और इसी छाते के साथ आज पूरा जयपुर चलने को मजबूर है। जिसके पास छाता नहीं है वो भीग गया है। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रदेश में मानसून सक्रिय है और जहाँ तक आपने कहा आज ये छाता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए छाता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुबह 6:30 लगभग से बारिश आ रही है और अभी भी आप देख सकते हैं रिमझिम बारिश का दौर कायम है और बारिश जारी हो रही है। तो ऐसे में देखा जाए जो प्रदेश का जनजीवन है अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। और आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी है और अभी मैं जेएलएन मार्ग पे खड़ा हूँ, मोती डूंगरी गणेश मंदिर के आगे की तरफ जेएलएन मार्ग पे बिरला मंदिर के पास में खड़ा हूँ। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यातायात हालांकि आज तो कम है, क्योंकि आज जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है इसलिए यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया। और जहाँ तक मानसून की बात है, प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर और धौलपुर जिलों में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरना, मध्यम से तेज वर्षा का दौर, कहीं कहीं भारी वर्षा का होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में कहीं कहीं पर हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में राहुल बिल्कुल देखा जा सकता है कि बारिश का दौर काफ़ी है। और जहाँ तक बात करें नदी नाले हैं, तालाब है, बांध है, वो भी भर के चल गए। और जहाँ तक बीसलपुर बांध है वो भी भर चुका है, जिसके भी गेट खोले जा चुके हैं, जिससे कि कह सकते हैं कि प्रदेश में अब पानी की कमी नहीं आएगी। और पानी की कमी नहीं है इसके लिए मानसून की बारिश अत्यधिक संख्या में देखी जा रही है। भादवे का महीना चल रहा है और सितंबर चल रहा है। जी राहुल। बिल्कुल लीलाधर, जयपुर के कई इलाके हैं, जब वो बीसलपुर के गेट खुलते देखते हैं तो वो देख लेते हैं कि साहब चलो वहाँ से तो पानी की निकासी हो गई, लेकिन जिनके इलाकों में, जिनकी सड़कों पर, जिनके घरों में, दुकानों में पानी भर गया, वो कहते हैं साहब जयपुर में भी कोई गेट हो तो खोल दो ताकि ये पानी निकल जाए और हमारी परेशानी कम हो। अब वो जयपुर में वो गेट मिल नहीं रहा है। जी बिल्कुल राहुल, जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जल भराव की समस्या जयपुर शहर में बहुत अधिक देखी जा रही है। चाहे मुरलीपुरा का एरिया हो, सुभाष चौक का एरिया हो, झालाना डोंगरी का एरिया हो, सांगानेर का एरिया हो, वैशाली नगर का है, खातीपुरा का, ऐसे कई इलाके जहाँ पर जल भराव की समस्या देखी जाती है। तो ऐसे में जो आपने बिल्कुल कहा, शहरवासी वास्तव में परेशान है कि इस पानी का निकासी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बीसलपुर बांध बढ़ा है उसका पानी की आवक चालू हो गई है। तो परंतु ये जो वाटर कह सकते हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और जहाँ तक बात करें वाटर हार्वेस्टिंग की, बिल्कुल वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये जो बरसात का पानी है ये जमा नहीं कर सकते, परंतु रीस्टोर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि पानी की बर्बादी ना हो और पीने लायक पानी आदमी को मिल सके। जी राहुल। बिल्कुल लीलाधर, जेएलएन मार्ग से जयपुर के हमको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, वहाँ क्या परिस्थिति है और बारिश का क्या हाल है। हालांकि रिमझिम बारिश का दौर जारी है, वो भारी बारिश थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मानसरोवर या फिर सबर्ब्स में जयपुर के कैसी है स्थिति। निरंजन हमारे साथ मौजूद हैं और निरंजन हमें मानसरोवर से स्थिति बताएंगे। निरंजन, क्या है वहाँ पर हाल? बारिश रुकी है कि अभी भी जारी है?
राहुल देखिए, अगर मैं बात करूं बरसात की तो रात भर से जो है, रात से ही बरसात का क्रम जो है वो लगातार जारी है। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है सड़क पर जो है पानी किस तरीके से लगातार जो है वो बह रहा है। यानी कि अभी भी स्थिति यह है कि बरसात का क्रम जो है वो लगातार जारी है। रिमझिम बरसात जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल जयपुर की, तो जयपुर का ये मानसरोवर का इलाका है। इसके अलावा सांगानेर में भी अच्छी खासी बरसात जो है वो यहाँ पर हो रही है। उसके अलावा पूरे जयपुर के परकोटे की बात करें, चाहे वो और इलाके हों, लगातार जो है बरसात का क्रम वहां पर जारी है, जिसकी वजह से जो है सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है। और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बरसात का पानी घरों के अंदर घुसने की जो है वो सूचना है। उसके अलावा कई दुकानों के अंदर भी जो है घुस चुका है। राहुल देखिए, बड़ी बात यह है कि रात भर से लगातार दौर जारी है। और आगामी समय के लिए भी मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि आगामी समय में बरसात की एक्टिविटी इसी तरीके से जो है वो देखी जाएंगी। और जयपुर में ऑरेंज अलर्ट यानी कि भारी बरसात की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी कर दी है। अब देखना होगा किस तरीके से बरसात का क्रम जो है वो लगातार जारी रहता है। अभी की स्थिति यह है कि सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है। ऑफिस जाने वालों को कहें तो यहाँ पर पूरा इंतजार जो है वो करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरी तरीके से दिनचर्या जो है आम लोगों की वो प्रभावित हो गई है। मानसरोवर में देर रात से बरसात है, जिसका क्रम जो है वो लगातार अभी तक बना हुआ है। राहुल बिल्कुल, ऑफिस जाने वालों को देरी हो रही है निरंजन, सही बात है, लेकिन अब बारिश रुक गई है। अब जो ऑफिस जाने वाले हैं वो ऑफिस जा सकते हैं, ये भी बात जाननी ज़रूरी है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब मैं आपको ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं कि पूरे प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां डरने की स्थिति बनी हुई है, जहां आपकी मौसम विभाग के अधिकारियों से बात हुई होगी, जहां थोड़ा सा चिंताजनक हालात हो सकते हैं और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। राहुल देखिए, अगर पूर्वी राजस्थान के मैं भरतपुर, करौली और धौलपुर की बात करूं तो वहां पर बरसात की एक्टिविटी लगातार जारी है। वहां पर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से हिदायत वहां पर दी गई है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर जो है लोग जो है घरों के बाहर निकलने से बचे, क्योंकि बरसात की एक्टिविटी वहां पर देर रात से लगातार जारी है। और वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 100 mm से अधिक जो है वो बरसात दर्ज की जा चुकी है। उसी में आप देख सकते हैं जयपुर का हाल भी है, जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां 50 mm से अधिक जो है वो बरसात दर्ज की जा चुकी है। उसके अलावा अगर हम दौसा की बात करें तो जो दौसा में भी लगातार बरसात का क्रम जारी है। वही पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बरसात की जो है एक्टिविटी जारी है। देखिए, आगामी विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार जो है आगामी 2 या 3 दिन जो है बरसात की एक्टिविटी इसी तरीके से नजर आएंगी। इसी तरीके से आमजन को जो है बरसात आफत के रूप में जो है वो लगने वाली है। और आगामी समय में बरसात की एक्टिविटी इसी तरीके से देखी जाएंगी और जो आम जन जीवन को जो है अस्त व्यस्त करने वाली होने वाली है। राहुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका निरंजन इस जानकारी के लिए। निरंजन समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर के निरंजन जैसे कि बता रहा था कि अलर्ट्स हैं और वहां थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जयपुर में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर स्थिति बिगड़ी है। अतिवृष्टि का सामना जयपुर कर रहा है और ये जयपुर के आज की विजुअल्स हैं, ये तस्वीरें आज की हैं। आप देखिएगा गाड़ी कैसे तैरती हुई निकलती थी आपको दिखाई देगी। मोटरसाइकिल्स पर अपने एक्सीलेटर को मरोड़ कर किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करते लोग आपको दिखाई देंगे। और ये ट्रक आप देखिएगा, ये 407 है। पानी के बहाव के बाद पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढे हैं। गाड़ी निकलते निकलते कब किसी गाड़ी गड्ढे में धंस जाए पता नहीं चलता, और ये उसी कारण से टेढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। बाइक जो है आपको दिखाई देगी जिसके साइलेंसर में पानी भर गया। और यही कमोबेश स्थिति जयपुर के उन इलाकों की है जहां पर पानी लगातार बरसने के बाद में हालात परेशानी के बने हुए हैं। जो लोग पजामे में या रेनकोट में उनके लिए आसानी है, लेकिन वो महिलाएं जो घर से निकली हैं और गाड़ी ख़राब हो जाए किसी कारण तो फिर साड़ी में उनके लिए चल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरफ भी ध्यान होना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर पाएँ ऐसी स्थिति में तो ज़रूर करें। यही जयपुर की कहना चाहिए ख़ास बात है। एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे की मदद करना, किसी को अकेले में न छोड़ना। और अगर आप चौपैया में हैं और कहीं पानी भरा है, आप निकल रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं आपके टायरों से उड़ने वाला पानी किसी पे ना पड़े और वो परेशान ना हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिविक सेंस का हिस्सा है और इसके लिए जयपुर मेरे ख्याल से तैयार है और जानता है। इसलिए मदद के लिए भी तैयार रहें, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। अगर कहीं आपको कोई फंसा हुआ दिखाई देता है तो
उसके लिए मदद करें ताकि उसके लिए दिन थोड़ा सा आसान हो पाए। बारिश से यकीनन जयपुर में कई इलाकों में परेशानी बहुत है और ये तस्वीरें इस बात का गवाह हैं कि सुबह से हो रही बारिश के बाद इस वक्त जयपुर के हालात क्या हैं।